हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फ्रेंड्स मैं आपको एक सलाह देने वाला हूँ। वो सलाह उन बंदों के लिए है जो बंदे अभी लोन डिफ़ॉल्टर हुए नहीं हैं, लेकिन वो बंदे क्या है, आगे चल के डिफ़ॉल्टर्स होने वाले हैं। तो उसका कारण बताता हूँ आपको कि एक तो आपको सीधा सा एक अपना आइडिया लगा लेना है कि भाई आगे मैं कितनी ईएमआई भर सकता हूँ, मेरे पास इनकम कितनी है और सेविंग कितनी है। ये आप कैलकुलेशन, आपने तो लोन लिया है, आपको 6 महीने भी भरते हुए हो चुका है, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लें। जिन बंदों के पास पर्याप्त इनकम है उन्हें तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हैं ना, उस बंदे के लिए हैं जिस बंदे के पास इनकम है ना लिमिटेड है, कि 10,000 कमा रहा है और अभी उसकी ईएमआई धीरे धीरे 10,000 पहुँचने वाली हैं। उस बंदे के लिए है ये वीडियो। क्योंकि आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आपको समझ लेना, अपनी परिस्थिति, आगे की परिस्थिति को भांपना है कि आप आगे कितने दिन और कितने महीने की ईएमआई दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब मेरे पास 5-7 ईएमआई की व्यवस्था है, तो आपको ईएमआई भरना बंद कर देना है, नए लोन नहीं लेना है। नए लोन ले लेकर आदमी क्या है कि वो कुछ समय की खुशी रहती है। आप इस महीने लोन लोगे, 2-3 महीने में वो पैसा भी आप साफ कर देते हो, क्योंकि ईएमआई बढ़ जाती हैं। फिर सभी का ईएमआई, नए लोन लेंगे प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता है, उस चीज़ पे कोई गौर ही नहीं करता है बंदा। 4-5% प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं लोन वाले। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सा पैसा बिना कैलकुलेशन के वो कैसे गंवाते हैं कि 2 छोटे छोटे लोन चल रहा है, मान लीजिए 1-1 लाख के 2 लोन चल रहे हैं। अब उस बंदे का दिमाग दौड़ रहा है, यार 2 ईएमआई जा रही है मेरी, मैं तो एक ईएमआई भरना चाहता हूँ। बंदा चलेगा 2.5 लाख का एक और लोन उठा के बैठ जाता है, जिसमें से 5-7 हज़ार रुपये आपने प्रोसेसिंग फीस दे दिया है वहाँ पर, जो नया लोन लिया। अब वो दोनों आपके लोच करने बैठ गए, उनने ले लिया आपसे 4-4, 5-5%, मतलब आपने 15% दे चुके। आप कम से कम 10 से 15 हज़ार का आप लॉस यहीं खा चुके हो, क्योंकि आपका दिमाग ये चल रहा है साहब कि हम बड़ी ईएमआई भरेंगे, 2 छोटी ख़त्म कर देंगे। तो ये बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लोन चल रहा है उनको ही चलने दो। और आपको लग रहा है कि अपने पास इनकम है नहीं और अपन ये ऐसा ऐसा आलतू फालतू काम कर रहे हैं, तो पहली फुर्सत में ईएमआई बाउंस करना चालू कर दो। अगर आपके पास 2-5 महीने का फंड अरेंजमेंट है तो आप उसको बचा के रखें, आपकी इमरजेंसी में काम आएगा, सेटलमेंट में आपके काम आएगा। क्योंकि 2-5 ईएमआई से बैंकों का इंटरेस्ट इतना होता है, 2-5 ईएमआई भरने से कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज़ का। मतलब प्रिंसिपल कितना कम होगा, 5 ईएमआई भरेंगे जब 5-10 हज़ार प्रिंसिपल कम होता है, आप भर दोगे 20-25 हज़ार रुपये, 10 भी कम नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है आप अपना आगे की परिस्थिति को है ना भांप लें पहले ही, कि मेरी परिस्थिति आगे ख़राब हो रही है और मैं आगे लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊँगा। कम से कम 5-6 महीने पहले आपको ये चीज़ कैलकुलेशन मतलब कर लेना चाहिए इसका। इसके बाद आगे की आपकी प्रोसेस क्या रहेगी कि भाई लोन की ईएमआई भरना कर दो बंद। अब जो 5-7 ईएमआई का आपने पैसा बचाया है वो कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट में काम आ जाएगा। नए नए लोन आपको लेना नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं निकलता। आप जितने बड़े लोन करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास एजेंट आएंगे, उतने ही आपके पास कॉल आएंगे और आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो भाई ऐसा है कि देखो, अगर किसी पैसा है ही नहीं तो उसका एजेंट भी कुछ नहीं कर सकते, उसका कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट में क्या है, सेम डे बेल मिल जाती है। अगर कोर्ट तक मैटर जाता भी है ना, अगर कोई आपको सज़ा, मतलब जैसे कि आपका वारंट इशू हो गया कि भाई नहीं अब तो आना ही पड़ेगा बंदे को, कोर्ट पुलिस पकड़ने आ रही है, सीधा सिस्टम है आपके पास। जैसे ही नोटिस आता है, समन आता है कोर्ट का, आप अपनी बेल करवा लो सेम डे। एक लॉयर ले जाओ, बढ़िया तरीके से अपनी जमानत कराओ और सब फ्री। कोर्ट में केस चलता रहेगा, पेशियाँ होंगे, कुछ नहीं होगा। बैंक पहले ही घुटने टेक देता है। उसका कारण है कि बैंक के भी बहुत पैसे लगते हैं, उनका लॉयर रहता है। तो बैंक की कोशिश ये रहती है कि हम सेटलमेंट पहले कर लें। अगर सेटलमेंट का विकल्प उनको मिल रहा है ना, तो वो कोई केस नहीं करते, केस कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक केस उनका है ना क्लोज कर देते हैं, करवा देंगे सेम डे। और आपको
एनओसी भी पकड़ा देते हैं, जो आपका सेटलमेंट लेटर भी दे देते हैं बाद में, मतलब सेटलमेंट लेटर दे देंगे, एनओसी भी मिल जाएगी आपको अकाउंट की। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दलदल है लोन बार बार लेना आपको। और बहुत से लोग तो जानबूझकर क्या है गड्ढे में जाते हैं, नया लोन लो पुराना चुकाओ, नया लो पुराना चुकाओ, एक खेल खेलते हैं। और ये कर्ज बढ़ने का सीधा सिस्टम है कि जो ऑनलाइन आप हर चीज़ तो फाइनेंस हो रही है, बैंक लोन के ऑफर कर रहे हैं आगे से। बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, जो लोन डिफाल्टर्स रहते हैं वो एक बड़ा गेम भी कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं कि उनको पता है कि इस महीने मेरी ईएमआई बाउंस हो रही है, अब पैसे है नहीं आगे, उसने बाउंस की, तो ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड है इसमें बैंक जो है आपका सिविल पे वो रिपोर्ट अपडेट नहीं कर पाता कि इस बंदे ने ईएमआई नहीं दी है। क्योंकि बैंक क्या करता है, थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा देता है, जो चार्जेस रहते हैं ईसीएस चार्ज वगैरह लगा देगा। इससे क्या होता है कि उस बंदे के पास वो 1 महीने का टाइम रहता है, वो चाहे तो 10 लोन ले सकता है उस महीने में। अगर उसको ऑफर आ रहा है तो वो जरूर ले लेगा। तो उससे क्या होगा, लोन बंदा लेता तो है चुकाने के लिए कि भाई दूसरे की ईएमआई चुकाएंगे, लेकिन मतलब वो पैसा भी क्या है, या तो वो ईएमआई में खर्च कर देगा और नहीं तो वो फिर समझदार होगा तो वो लोन ले लिया वो पैसा ही बचा लेगा, रख लेगा, उससे आधे अमाउंट में सबका सेटलमेंट बिठा के और आधे पैसे अपने हाथ में। लेकिन वो तरीका गलत रहता है कि आपने लोन लिया, पैसे रख लिया, आप जान करके नहीं भर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपको दी है कि जिसके कारण आप भर नहीं पा रहे हैं, आपका पैसा ख़त्म हो गया है, कोई परेशानी आ चुकी है, तो फिर आपका ऐसा है कि वो एजेंट भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, ये दलदल में नहीं फंसना है। आपको समय रहते आपका जो है पहले ही समझ लेना कि आप अपनी ईएमआई अपन नहीं भर सकते हैं, 5-10 महीने पहले कैलकुलेशन करो और उसको आप लोन भरना बंद कर दो, पहले ही बंद कर दो। कुछ पैसा हाथ में रखो, इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और नए नए लोनों की दलदल में ना फंसें। और ख़ास तौर पे आजकल शेयर मार्केट